शुभोदय, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। आज कैसे फील कर रहे हैं आप? बहुत बहुत। तो तालियों से आप कैसा फील कर रहे हैं वो बताइए। अच्छी बात। तो दोस्तों, आज हम अंतर शिशु और बच्चों का आध्यात्मिक पालना पोसना के बारे में हम सीखेंगे। ये अद्भुत ज्ञान का जो एक क्लास है, इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज तक जो कुछ भी आपने सीखा वो एक तरफ, आज जो आप सीखने वाले हैं वो एक तरफ। क्योंकि जो कुछ भी आपने सीखा चक्रास के बारे में या थर्ड आई के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जीवन में कैसे जीना है, कैसे आनंद से जीना है, कैसे अपने आप के बारे में हम जानना है और कैसे अपने बच्चों को पालना है, पोसना है, ये इतनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाते तो चक्रास का ज्ञान का क्या है? इतने चक्रास है, ये कलर से वो कलर से, यहाँ से ये आता है जाता है, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा है? मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर सकता हूँ, इधर से उधर जा सकता हूँ, मैं वो देख सकता हूँ, ये देख सकती हूँ। अगर आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से आप दोस्ती नहीं कर पाते, प्यार से नहीं जी पाते, अपने बच्चे को प्यार नहीं दे पाते, इसका क्या फ़ायदा है? पहले हमारा जो जीवन है, उस जीवन को अच्छी तरह से एक जागरूक स्थिति में हम जीना चाहिए। वही हमारा जीवन का मकसद है। अगर हम ऐसा जी सकेंगे तो हम सब कुछ जो कुछ हम सीखते हैं, हमारे आत्म के बारे में, वो चक्रास के बारे में, थर्ड आई के बारे में, एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में, सब कुछ मीनिंगफुल है। नहीं तो क्या होता है, इसे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल बाईपासिंग। हमारे अंदर इतना दुख है, इतनी वेदना है, क्रोध है, अशांति है, अकेलापन है। हम इस सब को क्या करते हैं? नीचे दबाते हैं। ये जो कारपेट है, इस कारपेट के अंदर हम दबा के रखते हैं। ये रख के हम क्या करते हैं? ये जीवन तो, ये सारा संसार दुखमय है, इतना दुख है इधर। उस दुख से हम भागना चाहते हैं, दूर भागना चाहते हैं। कई लोग क्या करते हैं? पीना शुरू करते हैं। अगर मैं आज पीऊंगी तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो दुख तो अंदर ही है ना, वो जो डिप्रेशन है वो अंदर ही है। खाली कुछ देर के लिए मुझे आराम मिल रहा है, तो मैं फिर कल पीऊंगी, परसों फिर मैं पीऊंगी। ऐसा जीवन चलता जा रहा है। जब हमारे जीवन में इतना दुख है, इतना सफरिंग है,
तो हम क्या करते हैं, जैसे कई लोग पीते हैं, कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग ड्रग्स लेते हैं, इसी तरह कई लोग स्पिरिचुअलिटी में भाग जाते हैं। ध्यान गलत बात नहीं है, आध्यात्मिकता गलत बात नहीं है, लेकिन हम ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसको हम भागने की एक माध्यम बनाते हैं, क्योंकि जीवन से दूर भागने के लिए। क्योंकि जब मैं ध्यान करती हूं, इतना शांति, इतना प्रशांतता, वो अच्छी बात है, ध्यान में शांति मिलती है, लेकिन हम खाली एक सुपरफिशियल लेयर को टच करते हैं। जब हम वो जो सुपरफिशियल लेयर्स को टच करते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम वो जो गहरी स्थिति है, उस गहरी स्थिति को हम नहीं पहुंच पाते। तो मित्रों, आज मैं जो भी सच है, वो सच को आप सबको बताऊंगी, लेकिन सच कड़वी होती है, वो मीठा नहीं होती है। सो आप में से कितने लोग सच को जानने के लिए तैयार हैं? तालियां। पहले हम ये कड़वी सच को हम फेस करना है, तभी हमारा जीवन मीठा हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में आप सबको देख रहे हैं, बच्चे पैदा होते हैं, हम सब पैदा होते हैं, लेकिन एक अचेतना स्थिति में, जागरूक स्थिति में कोई पैदा नहीं हो रहा है। हम जो जीवन जीते हैं, वो जीवन भी एक अचेतना स्थिति में हम जी रहे हैं। हमें कुछ भी पता नहीं है, मुझे खाना है इसलिए खा रही हूँ, सोना है इसलिए सो रही हूँ। मेरे माँ बाप ने कहा ये साल 18 ईयर्स आने तक तुम्हें शादी करना चाहिए, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ, और शादी होने 3 साल के बाद एक बच्चे को पैदा करना चाहिए, इसलिए पैदा कर रही हूँ। और एक दिन यहां से निष्क्रमण। ये जो भी है, एक अचेतना अवस्था में, एक अचेतना स्थिति में हम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग, मोर देन 95%, आई कैन से 99%। भारत देश में इतने लोग हैं, कितने लोग हैं भारत देश में? लेकिन ये सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम फ्री में हो रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, इतने फैसिलिटीज है यहाँ पे, लेकिन 200 से कम लोग यहाँ पे है। ये है हमारा स्थिति, ये है हमारा अवस्था। लेकिन ये जो करेजियस लोग हैं, ये 170 पीपल, आप सब बहुत धैर्यशाली हो। इसीलिए आप सब कुछ छोड़कर यहां पे आए हो। जब आप यहां आना चाहते थे, कई लोग आपको बताए होंगे, क्यों जा रहे हो वहां पे? काम करो ना, कुछ पैसा कमाओ ना। 10 दिन कितना लॉस होगा? बेकार चीज जानने के लिए कहाँ जा रहे हो आप? लेकिन आपको पता है, ये जो अज्ञान है, वो ज्ञान से ही अज्ञान दूर होती है। इसलिए वो ज्ञान के लिए
वो सीख के लिए आप सब कुछ छोड़कर यहाँ पे पधारे हो। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। तो आप अगर दुनिया में देखें तो सब जगह ज़्यादा तक अशांति, अहिंसा, क्रोध, गुस्सा, लालसा, दूसरों से सब कुछ छीनना है मुझे, दूसरों से छीनने से ही मुझे कुछ मिलता है। तो ऐसा क्यों है? दुनिया में ये अहिंसा क्यों है? एक आदमी दूसरे आदमी से क्यों दूसरे आदमी को आहत करता है? क्यों इतनी हिंसा? क्यों इतना क्रोध? क्यों इतना द्वेष? अगर ये आपको जानना है, 90% रूट कॉज, इन सब के लिए रूट कॉज हमारे बचपन में है। ये जो आप सीखने वाले हैं आज, ये ज्ञान आपको आश्चर्यचकित करेगा, क्योंकि इतना कुछ आप जानेंगे क्योंकि अभी तक आपको ये पता नहीं था। हर बच्चा जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, इतना प्योर, निर्मल, निष्कल्मश, एक भगवान के जैसे स्थिति में ये भूमंडल पर आता है। लेकिन यहाँ आने पर आप जब देखें तो, एक बच्चा को आप देखें तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम नहीं खा सकते, राइट? हम हमारा देखभाल नहीं कर सकते, तो हमें हमारा माँ या बाप कोई चाहिए हमारा देखभाल करने के लिए। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, जो कुछ भी हमारा देखभाल करते हैं, हमारा माँ बाप जो है हमें प्यार देते हैं। हम सबको पता है हमारा माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये जो प्यार हमें यहां मिलता है, ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये कंडीशनल लव है। क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं, उन्हें भी नहीं पता है, उन्हें भी ये ज्ञान नहीं है, कोई उसे नहीं बताया है क्या होता है अनकंडीशनल लव, क्या होता है। इसीलिए ज्यादा तक 99.9999% यहां पे कंडीशनल लव। हर एक बच्चा का कुछ जरूरतें होते हैं, नीड्स होते हैं, और पहली जरूरत यह है कि उसे हम अनकंडीशनली प्यार कर सके, बिना कुछ कंडीशंस के, बिना कुछ नियम, बिना कुछ कंडीशंस के हम प्यार कर सके। वही बहुत जरूरी है एक बच्चे के लिए, एक बच्ची के लिए। तो जब ये अनकंडीशनल लव हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर इतना पेन, दुख रह जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। आप सबको पता है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारे माँ बाप खुश हो जाएंगे, सही या नहीं? अगर मेरी माँ या बाप ने कहा कि तुम फर्स्ट आओ क्लास में, तो तुमको हम बहुत प्यार देंगे, नहीं तो एक गिफ्ट खरीद के देंगे।
तो क्या हो जाता है, मैं उस प्यार के लिए, उस गिफ्ट के लिए मैं अच्छी तरह से मार्क्स लाऊंगी और मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगी, मैं, क्योंकि मुझे चाहिए, वो प्यार चाहिए मुझे, वो जो गिफ्ट्स वो देते हैं वो गिफ्ट्स मुझे चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, उस समय से वो प्यार पाने के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए उनसे, वो उसके लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हम मर भी सकते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो व्यापार की शैली है, ये अनकंडीशनल है या कंडीशनल है? कंडीशनल है। सो ये कंडीशनल लव है। सो हर बच्चे का, हर बच्ची का कुछ ज़रूरतें होते हैं, नीड्स होते हैं, वांट्स नहीं, डिज़ायर्स नहीं, ज़रूरतें। ये ज़रूर चाहिए हमें जीने के लिए। इस ज़रूरतों के लिए हम किसी के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, डिपेंड करना पड़ता है हमें, क्योंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने आप नहीं कर सकते। सो इसलिए जब हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कंडीशनल हो जाता है। और ये जो माँ बाप है या संघ है, ये लोग क्या करते हैं, तुम हमारा आस्ती हो, आस्ती बोले तो प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी बोले तो संपत्ति, तुम हमारा प्रॉपर्टी हो, हम जो कहेंगे वही तुमको करना है, जो कुछ भी हम नहीं कर पाए वो आपको करना है, वो आपको पूरा करना है। ऐसा 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 एक ट्रांजैक्शन बन जाता है। तो दोस्तों, हम आज इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी तरह जानेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य, मैं आपको अच्छी तरह से ये बताना चाहती हूँ, हमारा उद्देश्य यहाँ हमारे जो माँ बाप है उसको ब्लेम करना नहीं है। क्योंकि उन्हें जो कुछ भी पता है वही उन्होंने करा, उनको भी नहीं पता था, किसी ने भी उनको ये जानकारी नहीं दी, इसलिए उनके पास जो है वो आपको दे दिया, अच्छाई बुराई दोनों। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, उनको ब्लेम नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन ये सत्य को हमें जानना है। जो कुछ भी हुआ आपके साथ, आपके बचपन में, उसको हमें जानना है। नहीं जाने तो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगी, ये स्टेप्स आपको मैं बताऊंगी। हम एक आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जो अकेलापन है, हमारे अंदर जो दुख है, उसका कारण हम जानना चाहते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे माँ बाप मुझे ये प्यार नहीं दिए, क्यों मुझे ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, क्यों 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 क्यों, ए क्वेश्चन, ए प्रश्न। सो उस सीख में हम बुक्स पढ़ते हैं, कई क्लासेस सुनते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, क्योंकि हमें वो जानकारी चाहिए, वो समाधान हमें चाहिए। तो आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगी। एक छोटी सी लड़की अपने माँ के पास गई, माँ, मैं यहाँ पैदा होने से पहले कहाँ थी, हम सब लोग कहाँ से आए हैं। माँ को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो बहुत धार्मिक थी, रिलीजियस थी,
इसलिए उन्होंने बताया, बेबी वो जो भगवान है, वो भगवान एक आदमी और एक औरत को सृष्टि किया, आदम और ईव को, और उनके बाद जो भी पैदा हुए हैं मनुष्य, हम उससे आए हैं। ये छोटी बच्ची को वो जो आंसर मिला वो ठीक नहीं लगा, तो बाप के पास गई। बाप तो एक साइंटिस्ट था। पापा पापा हम कहाँ से आए हैं, कहाँ से पैदा हुए हैं हम? तो बाप तो साइंटिस्ट है, वो ये जो भगवान ये सब नहीं बिलीव करता, साइंटिस्ट है। तो बाप ने कहा नो, पहले पुराने कई साल पहले बंदर थे, चिंपांजी थे, वो बंदर चिंपांजी इवॉल्व होके हम उससे पैदा हुए हैं। और कंफ्यूज हो गया ये लड़की। माँ एक समाधान दे रही है, बाप दूसरा समाधान, ऑपोजिट। कंफ्यूजन हो गया। फिर माँ के पास गई, माँ ये क्या है, तुम एक समाधान दे रही हो और पापा तो दूसरा कुछ और कह रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ। और जो कुछ भी पापा ने बताया बता दी। तो माँ ने कहा इसमें क्या कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। जो मैंने कहा अपने पूर्वजों से, वो अपने पूर्वजों था, वो जो आपके पापा ने कहा उनका पूर्वज है वो। ऐसे अज्ञान में, अज्ञानता से हम कंफ्यूज कर देते हैं हमारे बच्चों को, क्योंकि हमें ही पता नहीं है, हमें ही पता नहीं है। पहले हमें वो खोज करना चाहिए, हमें पता लगाना चाहिए सत्य क्या है, तभी हम हमारे बच्चों को सत्य का जो भी ज्ञान है वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अंतर शिशु और आध्यात्मिक पालन पोषण के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए, मैं आप सबसे ये प्रश्न करती हूँ, ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य कब ये आध्यात्मिक पालन पोषण के बारे में जानना चाहिए? किस स्टेज में, लाइफ में किस स्टेज में जानना चाहिए? 60 इयर्स आने के बाद, 40 इयर्स आने के बाद, वो तो अच्छी बात है, बिफोर इन द वूम्ब इटसेल्फ। अगर आप माँ के गर्भ में ही ये सब जान सके तो वो अच्छी बात है। लेकिन ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को आप शादी के पहले हर स्त्री, हर पुरुष ये ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी, अगर एक स्त्री है तो वो स्त्री जो है वो अपना जो ब्लॉक्स है वो लेके आ रही है। जो कुछ भी हुआ उनके साथ, उनके बचपन में, उनका ब्लॉक्स अब अपने साथ लेके आ रही है। और ये पुरुष जो है, जो कुछ भी हुआ उनके साथ, उनके बचपन में, जो कुछ भी ऊंट्स है, गांव है, वो सब लेके वो आ रहा है। अगर ये दोनों इस गांव से एक साथ आ गए तो क्या होगा? वो जो कुछ भी सृष्टि करेंगे क्या होगा? वो रिजल्ट क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा। बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो माँ के अंदर जो घाव है वो अपने बच्चों को दे देगी, और ये जो बाप के अंदर जो है वो भी अपने बच्चे को दे देगा, डबल हो जाएगा। तो इसलिए शादी से पहले ही हर स्त्री,
हर पुरुष ये जानकारी होना चाहिए। और जो कुछ भी ब्लॉक्स है उनके अंदर, उस ब्लॉक्स को उन्हें हील करना चाहिए। अब मैं आप सबसे पूछूंगी, शादी को क्यों करना चाहिए? पार्टनर के लिए, पार्टनर के साथ ग्रो कर सके। ओके, और दोस्तों क्यों करना चाहिए? बोलिए। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर मैरिज। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैरिज करना चाहिए, शादी करना चाहिए। ओके, ये सृष्टि का चक्र चलाने के लिए। ओके, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। क्या एक्सपीरियंस गेन करने के लिए? व्हाट? सिंक्रोनाइजेशन। क्या है ये? तो दोस्तों हमें ये जानना, खाली शादी करने से होगा? कैसे निकालेंगे? अगर हमें पता नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम? ओके, तो खाली फीलिंग शेयर करने के लिए और दोस्ती के लिए। ओके, और हैप्पीनेस के लिए। ओके, तो जो शादीशुदा लोग हैं वो जब हैप्पी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? हम अब समझेंगे। ये जो शादी है या दो व्यक्ति क्यों इस बंधन में जुड़ना है? किसी ने ये जवाब नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने कहा इसलिए शादी कर लिया मैं, या सोसाइटी ने। सबके लिए है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जब शादी होती है कुछ मंत्र पढ़ते हैं। आप सबको पता है उस मंत्र के बारे में? कितने लोग अवेयर थे शादी के टाइम पे? क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या होने वाला है? अचेतना स्थिति। तो शादी के समय पे मैं खाली आपको मीनिंग बताऊंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में हम साथ रहेंगे, धर्म से जिएंगे, धर्म का पालन करके हमारा जो इच्छा है, डिजायर्स है, उसको पूरा करेंगे। धर्म के मार्ग में चल के हमारा ये जीवन के लिए जो कुछ भी पैसा चाहिए वो धर्म मार्ग में कमाएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे चलते हुए हम मोक्ष मार्ग में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम मोक्ष भी हम पाएंगे। ये प्रॉमिस करते हैं हम एक दूसरे से। कितने लोगों को ये पता है? याद आ गया अब? वाह, क्या बात है। तो खाली एक शारीरिक अवसर के लिए हम शादी नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल नीड्स के लिए। लेकिन ऐसा जमाना आ गया अब हम खाली शारीरिक अवसर के लिए एक रिलेशनशिप में हम जुड़ रहे हैं। और
ये जो सृष्टि है उस सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने के लिए जरूर वो भी एक कारण है, हमें बच्चा पैदा करना चाहिए। लेकिन किस तरह की बच्चे को हम पैदा कर रहे हैं? अगर आपको ये चॉइस है, आपको राक्षस को पैदा करना है या देवताओं को पैदा करना है। राक्षसों का जरूरत नहीं है इस दुनिया में, बहुत राक्षस है। इतना पॉपुलेशन इतना बढ़ गई है और मनुष्य इतना ग्रीडी हो गए, सब कुछ उन्हें चाहिए। मुझे 10 बंगला चाहिए, 10 गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए और ग्रेट 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 ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए मुझे कमाना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? पूरी प्रकृति को हम विनाशकारी बन गए। हम ये जो जानवर हैं उन सबको हम मार देते हैं खाने के लिए, व्यापार करने के लिए। सब ये जो फॉरेस्ट है उसको हम ध्वंस कर देते हैं, क्योंकि हमें बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलपमेंट करना है। ऐसे करते हुए ऐसा विध्वंसचर्य करते हुए मानव यहां तक पहुंच गया कि मैं ही सुपीरियर हूं, मैं ही अल्टीमेट हूं इस प्रकृति में। इसकी वजह से आप लास्ट 2 ईयर से जो कुछ भी हो रहा है आप देख चुके हो। अगर प्रकृति हमें कुछ सीख देना है, कैसे दे सकती है? कैसे हमें सिखा सकती है? अगर वो प्रकृति माता चाहती है तो 1 मिनट में एक चुटकी ऐसी करी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मुझे पता नहीं कितने लोग को ये सीख मिली है। ये जो कुछ भी हुआ ये 2 साल से, कितने लोग ये सीख सके, वो एक क्वेश्चन मार्क है। तो फ्रेंड्स, जब भी एक स्त्री या पुरुष अपने जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक्स के ऊपर पहले वो काम करेंगे और हील करेंगे, तो वो जो परिपूर्ण स्त्री परिपूर्ण पुरुष एक बंधन में जुड़ना चाहते हैं, वो जो दोस्ती, वो जो प्रेम एक दूसरों में बांटकर जीवन जीना चाहते हैं, तभी हमें ये जो बंधन है इस बंधन में जुड़ना चाहिए। आइडियल कंडीशन इन जनरल। तो उसके बाद हमें ये देखना है शादी के बाद, क्योंकि ज्यादा तक जो भी गांव है, जो भी इश्यूज है, वो शादी के बाद ऊपर आ जाते हैं। वो जो पहला 1 साल है वो बहुत सुंदर होती है, हम बादलों में उड़ते रहते हैं, हनीमून हो जाएगा और उसके बाद
सत्य सामने आ जाती है। हमें ऐसा लगता है ये क्या हुआ, मैंने जिससे प्यार किया वो तुम नहीं हो, तुम अलग हो। तो उसके बाद हमें ये निर्णय लेना चाहिए, क्या हम तैयार हैं एक उन्नत आत्मा को इस भूमंडल में लाने के लिए? एक उन्नत आत्मा को यहाँ पे लाने के लिए क्या हम एक माध्यम बन सकते हैं? क्या हम तैयार हैं इसके लिए? क्योंकि ये प्यार की जिम्मेदारी है, प्यार से भरी जिम्मेदारी है, अनकंडीशनल जिम्मेदारी है। क्या हम तैयार हैं? नहीं तो शादी एक इंपॉर्टेंट फेज है हमारे लाइफ में। बच्चों को पैदा करना है नहीं करना है ये भी हमारा चॉइस है, जरूरत नहीं है। मे बी 95% ऑफ पीपल ये जरूरत है, लेकिन जो लोग इनके परे हैं उनके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हो जाता है, कई सालों से 25 इयर्स से हम इतने लोग को मिल चुके हैं, लाखों 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 लोग। उनमें से 99% पीपल हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं ये जो भी हुआ हमारे लाइफ में वो ये एक्सीडेंट है, मेरा शादी एक एक्सीडेंट है, मेरा जो बच्चा हमने पैदा किया वो भी एक्सीडेंट है, हमें पता ही नहीं था, एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो गया, ये एक्सीडेंट है। अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूं तो आपके घर में कुछ शादी है, कुछ फंक्शन है, क्या करते हैं आप? 1 साल से पहले अरेंजमेंट शुरू करते हैं, सही या नहीं? या मिनिमम 6 मंथ्स के पहले एक लिस्ट बना देते हैं, किस किस को इनवाइट करना है, क्या करना है, शॉपिंग के लिए कहाँ जाना है, कैसे ये वेन्यू बुक करना है, क्या क्या फूड आइटम्स सेलेक्ट करते हैं, इतना प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम एक बाहर की संगठन के लिए इतना प्रिपरेशन करते हैं, तो अगर वो जो उन्नत आत्मा है उस उन्नत आत्मा को इस भूमंडल में लाने के लिए कितना प्रिपरेशन करना चाहिए, आप बता दीजिए मुझे। तो शादी के बाद एक दूसरों को इतना अच्छी तरह से समझना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उन सब के बाद आपको अपने आप को पूछना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? अगर आप दोनों तैयार हैं तो पहले आपको मेडिटेशन में, एक ध्यान स्थिति में या एक स्वप्न स्थिति में पहले आपको एक इनविटेशन भेजना चाहिए, हम दोनों तैयार हैं। ओ उन्नत आत्मा, हम दोनों तैयार हैं, आप जब भी आना चाहते हैं हम तैयार हैं, आइए। आप फर्स्ट इनविटेशन डालना है, उस इनविटेशन डालने के बाद आपको वेट करना चाहिए, जवाब के लिए वेट करना तो चाहिए ना। ज्यादा तक क्या होता है, वो जो आत्मा है आपको स्वप्न स्थिति में, अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो स्वप्न स्थिति में, अगर ध्यान करते हो ध्यान स्थिति में आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं आने वाली हूं, एक छोटी बच्ची स्वप्न स्थिति में आपको दिखेगी, मैं आने वाली हूं मम्मी पापा, मम्मा पापा। नहीं तो आपका जो बुजुर्ग लोग हैं,
मे बी आपका ग्रैंडफादर है, वो आपको स्वप्न में दिखेगा, बोलेगा मैं आ रही हूं, मैं आ रहा हूं तुम्हारा बेटा बनके। उस स्वप्न स्थिति में आपको जवाब मिलेगा। और जो कुछ भी है, बेटा हो या बेटी हो, यहां पे आपको मैं एक बात कहना चाहती हूं, बेटा हो या बेटी हो, आपको स्वीकारना चाहिए। आप डिसाइड नहीं कर सकते मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए। कैसे डिमांड कर सकते हैं आप? मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक 35 इयर्स लेडी हमारे पास आई। उनके पास सब कुछ है, अच्छा सा जॉब है, गुड हस्बैंड, 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, लाइफ बहुत, जो कुछ भी हमें सोसाइटी बताती है ऐसा है तो बहुत अच्छा लाइफ है। 2 लाख कमाने वाला हस्बैंड, 2 बच्चे, हैंडसम हस्बैंड, हैंडसम वाइफ, ये ठीक है, अच्छा लाइफ है। तो इनके पास सब कुछ था, जो कुछ सोसाइटी मांगती है वो सब कुछ था। तो उन्होंने सोचा क्या है मेरे लाइफ में सब कुछ है। सो सडनली एक प्रॉब्लम आ गया, एक गायनिक प्रॉब्लम आ गया। उनके जो गर्भ संचि है, उस यूट्रस बोलते हैं, उसमें इतना बड़ा फाइब्रॉइड आ गया। कुछ प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर्स ने सब कुछ टेस्ट करवाया और डायग्नोस किया कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड है। और डॉक्टर्स ने कहा कि इस फाइब्रॉइड को ऑपरेट करना चाहिए और निकालना चाहिए। तो उस लड़की ने क्या किया, ओके ऑपरेशन के पहले मुझे कुछ जानना है, अगर मुझे कुछ और कर सकी तो मैं इसको हील कर सकी तो मैं वो करना चाहती हूँ। वो हमारे पास आई। तो एक इनर चाइल्ड सेशन, रूट कॉज, जो कुछ भी हमारा प्रॉब्लम है, एक रूट कॉज, एक मूल कारण होती है। सो जब उस सेशन में हम उन्हें गाइड करने लगे तो वो मूल कारण को गई और माँ के पेट में थी, माँ के गर्भ में थी, उस समय को वो चली गए। और उस स्थिति में उसको सब कुछ पता चल रहा था। जब वो माँ के पेट में थी उस समय कुछ हो रहा था माँ बाप के बीच में, कुछ सही नहीं था। हर दिन वो 2 लोग झगड़ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था, क्योंकि बाप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे और वो हर दिन वाइफ को डांट रहे थे। और जो उनका इन-लॉस है उनके साथ भी माँ का उतना अच्छा रिश्ता नहीं था। तो सब प्रॉब्लम्स। और ये जो माँ बाप है, इसको ऑलरेडी 2 बच्ची थे, ऑलरेडी 2 गर्ल्स, ये 3rd गर्ल। उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन ये तो बेटी थी। इतना प्रेशर था इन-लॉस से और ये बाप से, इस बार अगर बेटा नहीं हुआ तो मायके, तुम यहां नहीं रह सकती हो, बेटा नहीं हुआ तो हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस। और उसको पता लग गया कि ये बेटी होने वाली है, तो उन्होंने कुछ पिल्स ले लिया मारने के लिए।
लेकिन वो फेल हो गया। सो जब माँ ये सब कुछ फील करती थी, वो जो टेंशन है, वो स्ट्रेस है, वो सब, वो जो शिशु है, उस शिशु भी फील करती थी। और उस स्थिति में वो छोटी बच्ची ऐसे फील करती थी कि मैं क्या करूं, मुझे आना है, इस दुनिया में आना है मुझे, लेकिन अगर मैं आऊं तो वो जो मेरी माँ है वो बहुत प्रॉब्लम में होगी, क्या करूं मैं, जीऊं या मरूं। तो जब वो लड़की पैदा हुई, वो जो अम्बिलिकल कार्ड है, वो अम्बिलिकल कार्ड को ऐसा ऐसा, कैसे हम सुसाइड करते हैं, ऐसा वो अम्बिलिकल कार्ड उनके गर्दन के ऐसा अटका हुआ था। लेकिन वो तो पैदा हो गए। तो तब वो माँ के गर्भ में थी, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, मैं मेरी माँ को इतना खुश करूंगी, इतना खुश करूंगी, जो कुछ भी उन्हें चाहिए वो मैं दे दूंगी। और अगर उन्हें बेटा चाहिए तो मैं एक बेटे की तरह जीऊंगी, एक बेटे की तरह सब कुछ करूंगी, ताकि मेरे बाप का ये जो इच्छा है, ये जो डिजायर है, उन्हें ये नहीं लगे कि हमें बेटा नहीं हुआ, ऐसा जीऊंगी। तो वो पैदा हो गए। पैदा होने के बाद वो बच्ची ऐसे जी रही थी, एक लड़के के जैसे, एक बेटे के जैसे, क्लास में फर्स्ट, जो कुछ भी गेम्स वो खेलती थी, सब वो जो बॉयज खेलते हैं ना वो गेम्स। और थोड़ा बड़े होने के बाद ये जो बाल है वो कटवा दी, बॉय कट। हर बार उन्हें ना जीन्स चाहिए बॉयज के तरह। मैं ये नहीं कह रही हूं गर्ल्स जीन्स नहीं पहनना चाहिए, मैं ये कह रही हूं कैसे हम हमारा जो स्त्री तत्व है, यहां पे ये लड़की ने क्या किया, उनका जो स्त्री तत्व है उसको दबा दिया और एक लड़के के जैसे जीने लगी। और माँ बाप बहुत खुश थे, क्योंकि इतना अच्छा जॉब, इतना अच्छा पैसा कमाना, माँ बाप को पैसा देना, जो कुछ भी है वो कर रही थी। लेकिन कितने साल, अब 35 इयर्स की हो गए, वो जो उनका स्त्री तत्व को उन्होंने दबा दिया, वो इस डिसीज के रूप में, इस फाइब्रॉइड के रूप में बाहर आ गया। और ये जो फाइब्रॉइड है उनको दिखाना चाहती है, ओ माय डियर, देखो मुझे, तुम लड़का नहीं हो, लड़की हो। अपना जो स्त्री तत्व है उसको अपनाना चाहिए। तो ये जो फाइब्रॉइड है, उस फाइब्रॉइड जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स उनको बताना चाहती है तुम एक स्त्री हो, ये हील करना चाहिए। तो आपको लगेगा कि ये 35 इयर्स कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था। सो जो कुछ भी हम दबा देते हैं वो ऐसा ऊपर आते हैं, क्योंकि हम वो जो चीज है जिसको हमने दबाया, हम उसको फेस नहीं कर पाए। जब तक हम उसे फेस करते हैं, जब तक हम उसे हील करते हैं, वो वहीं पे रहता है और बाहर आते रहता है।
तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम ये चूज नहीं कर सकते हैं कि हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, दोनों भगवान का देन है। तो उनको इनवाइट करने के बाद अब एक दिन आपको ये पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो, माँ बाप बनने वाले हो। तो इस स्थिति में एक गर्भवती स्त्री को कैसे रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ज़रूरी बात है, हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा तक लोग आजकल ये सोचते हैं ये जो प्रेगनेंसी है ये जस्ट फिजिकल, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये जो एक शारीरिक धर्म है, प्रेग्नेंट बन जाएंगे और बच्चे को पैदा करेंगे, बस क्या करना है। लोग आजकल क्या करते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ लेडीज जॉब नहीं करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये चॉइस ले लिया, ये जिम्मेदारी आप ले लिया, तो आपको ये समझना है कि पहला जो 5 वर्ष है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। अगर आप ये जिम्मेदारी ले सकते हैं तो ही आप ले लीजिए। अगर आपको जॉब इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपका प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आपका करियर इंपॉर्टेंट है, वो चूज कर लीजिए। क्योंकि पहला जो 5 वर्ष है, ये जो 5 वर्ष में क्या होने वाले हैं आपके बच्चे के साथ, वो उसके जीवन के ऊपर एक गहरी असर पड़ेगा, इतना प्रभावित करेगा उसको बाद में। ज्यादा तक लोग क्या करते हैं आजकल, मुझे इतना पैसा कमाना है मेरे बच्चे के लिए, मैं जॉब करूंगी। ओके, सुबह चले जाते हैं 7 बजे, रात को 9 बजे आ जाते हैं या 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं। सॉफ्टवेयर जॉब्स, दिन रात कोई टाइम नहीं है। तो वो जॉब में इतना स्ट्रेस, हर दिन बॉस के साथ झगड़ा, कुछ ना कुछ गुस्सा, ये क्या कर रहे हैं? आप जो कुछ भी महसूस करेंगे, आप अपने बच्ची को वो आप दे रहे हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में जब है ये शिशु, तो एक यूनिट है, माँ और शिशु एक ही है, वो 2 नहीं है, एक है। वो जो कुछ भी होगा माँ के साथ, वो बच्चे के साथ भी होगा। तो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर थॉमस वर्नी ने इतना रिसर्च किया इस बात के ऊपर, जब गर्भ में शिशु होती है क्या होता है उसके साथ, इतना रिसर्च किया उन्होंने, और उनका फाइंडिंग्स ये है कि जो कुछ भी माँ के साथ होता है वो बच्चे के साथ भी होता है। अगर माँ रोती है, अगर माँ डिप्रेशन में है, तो वो बच्चा भी रोएगा, वो बच्चा भी डिप्रेशन में होगा, वो बच्चा भी स्ट्रेस में होगा। और एक बार उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि वो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे और सडनली पापा आके इतना प्यार से, ओ मेरे बच्चा कैसे हो, ऐसे हाथ डाल दिया। ओ बच्चा इतना आनंद से, इतना खुशी से ऐसा 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 कर रहा था। हमें ये लगता है कि हमें ये पता नहीं है कि जब बच्चा
माँ के गर्भ में होते हैं तभी वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। ज़्यादा तक लोगों को ये पता नहीं है। हम सोचते हैं खाली वो पैदा होने के बाद ही वो सब कुछ फील कर सकते हैं, नहीं। ये बात समझने के बाद आप सबको ये जानकारी हो गया कि कितना जिम्मेदारी का बात है ये। अगर माँ खुशी नहीं है, माँ बाप के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये सब कुछ वो बच्चा महसूस कर सकता है। अगर माँ कुछ ड्रग्स ले रही है, अल्कोहल ले रही है, सिगरेट्स पी रही है, तो उनका असर बच्चा का ऊपर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट में किया, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक बार एक बच्चा इतना रो रहा था। उन्होंने जो कुछ भी प्रेगनेंसी टाइम पे माँ जो म्यूजिक सुन रही थी, वो म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया वो लोग। तुरंत वो बच्चा रोना बंद कर लिया और खुशी से खेलने लगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हम माँ के गर्भ में होते हैं, सब कुछ वो शिशु महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो गर्भवती स्त्री, ये प्रेग्नेंट लेडी जो है, वो जो 9 मंथ्स है, वो 9 महीना अच्छी तरह से एक शांत वातावरण में, एक विश्रांत स्थिति में रहना चाहिए। और ये 6 काम करना चाहिए, 6 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हर दिन ध्यान करने से जो कुछ भी स्ट्रेस है, जो कुछ भी टेंशन्स है, वो सब एक शांत रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। एक निर्मल स्थिति में रहना चाहिए। और 2, ये सेकंड पॉइंट ये है कि आहार, एक सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट लेडी नॉनवेज खाती है, आपको पता है कि वो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, वो जो मांसाहार है, जब हम एक एनिमल को, एक जानवर को मारते हैं, उन्हें भी हमारे जैसे फीलिंग्स होते हैं। अगर एक आदमी आके आपको एक थप्पड़ मारा तो क्या होगा? पेन होगा ना, बुरा लगेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन पेन भी होगा। ऐसा ही जब हम एक जानवर को मारते हैं, उन्हें भी पीड़ा होगा। और हमें ये समझना चाहिए कि एक जानवर को भी हमारे जैसे परिवार है। खाली मनुष्यों के लिए ही नहीं है परिवार, जानवर के लिए भी परिवार है। अगर एक बच्चे के सामने एक माँ को मारोगे, एक माँ के सामने एक बच्चे को मारोगे आप, क्या होगा? एक बार महसूस करिए, पीड़ा होगा, पेन ऑफ सेपरेशन। वो जो भी इमोशंस है, वो सब इमोशंस वो जो मांसाहार में है वहीं पे रह जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब वो जो आहार है, उस आहार को आप पकाते हो, मसाला डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो,
ये सब डालने से वो इमोशंस नहीं चले जाएगा, क्योंकि वो जो आहार आप खा रहे हो वो हिंसात्मक है। जब एक गर्भवती स्त्री ऐसा खाना खाएगी तो जो बच्चा पैदा होने वाला है उसमें हिंसा होगी या अहिंसा होगी? हिंसा। वो हिंसात्मक बनेगा, वो राक्षस बनेगा। इसीलिए एक गर्भवती स्त्री का ये जिम्मेदारी है कि सात्विक खाना खाए। सात्विक खाना, 2-3 तरह के खाने होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये जो मांसाहार है वो तामसिक आहार है। राजसिक आहार मिर्ची बज्जी, ये राजसिक है। और सात्विक आहार है फल, ताजा ताजा सब्जी, ये सब सात्विक आहार होती है। तो आपको सात्विक आहार खाना चाहिए ताकि आपका जो बच्चा पैदा होने वाला है वो सात्विक हो सके। ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट, ज़्यादा तक समय आप प्रकृति में बिताना चाहिए। प्रकृति में ऐसा पेड़ों के साथ, जानवर के साथ कितना खुशी मिलती है हमें। आप हर रोज सेवा योग में जा रहे हैं, गौशाला में जा रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितना शांति मिलती है आपको। ऐसे ही एक गर्भवती स्त्री ज़्यादा तक समय प्रकृति में बिताना चाहिए। और 4th पॉइंट, ज़्यादा तक समय अच्छा सा म्यूजिक, मंत्र, म्यूजिक सुनना। और 5th पॉइंट, अच्छा सा पुस्तक पढ़ना, आध्यात्मिक पुस्तक, महनीयों का पुस्तक। जब आप उसके बारे में पढ़ते हो, आपका जो स्थिति है वो इतना, आपका जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन उनका वाइब्रेशन से जुड़ जाएगा। अगर आप एक महनीय व्यक्ति के स्टोरी आप पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपके जो विचार है, आपके जो भाव है, उनका वाइब्रेशन उस स्थिति में बढ़ जाएगा, उस उन्नत स्थिति में आप जुड़ जाएंगे। अच्छा सा पुस्तक, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। और 6th पॉइंट, कुछ ना कुछ सीखना है उस समय। एक गर्भवती स्त्री पेंटिंग, म्यूजिक या संस्कृत। आप सबको पता है अभिमन्यु के बारे में, प्रहलाद के बारे में। प्रहलाद जब माँ के गर्भ में था, उन्होंने ये नारायण मंत्र के बारे में सुना और उसी समय से वो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। उनका पिता एक राक्षस था, उनका पिता एक राक्षस था और उनका पिता उनसे इतना 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 द्वेष करते थे। कौन है वो नारायण? मैं ही नारायण हूं, मेरा नाम जपो। लेकिन प्रहलाद उनके पिता से कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे पिता हैं, मैं आपको बहुत रेस्पेक्ट देता हूं, लेकिन नारायण ही नारायण है। तो जब माँ
इस स्थिति में ये 9 महीना इस आध्यात्मिक स्थिति में जब बिताएगी तो उनके गर्भ में एक प्रहलाद ही पैदा होगा। हिरण्यकशिपु कैसा पैदा होगा? एक प्रहलाद ही पैदा होगा। तो इस ज्ञान के लिए है एक बार थालियां। तो दोस्तों, हम अब जानेंगे कि ये 9 महीने के बाद क्या करना है। ऐसा बीत गया 9 महीने अच्छे तरह से एक आध्यात्मिक स्थिति, एक शांत स्थिति में। अब जो होने वाला है, ये जो गर्भवती स्त्री, ये प्रेग्नेंट लेडी किस तरह जन्म देगी, किस परिस्थिति में जन्म देगी, वो भी हमारा जीवन में एक बहुत एक बड़ा प्रभाव होगा। तो आपको ये मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप सुबह से शाम तक जॉब में हैं, बहुत स्ट्रेस में है, तो क्या होगा? वो जो स्त्री ऐसी स्ट्रेस में वो जो 9 महीना है, वो 9 महीना बीतती है, तो क्या होगा? वो अपने जो शरीर है, अपना जो स्त्री तत्व है, उस स्त्री तत्व से जुड़ नहीं पाती है, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, खाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस समय वो अपना जो शरीर है, हमारा उनका जो स्त्री तत्व है, उस स्त्री तत्व से जुड़ना चाहिए। वो अनुभव का हर पल को वो महसूस करना चाहिए। ये काली स्त्री का ड्यूटी नहीं है। ज्यादा तक हस्बैंड सोचते हैं मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हो गया, अब मेरा काम हो गया। ऐसा नहीं है, ये दोनों का जिम्मेदारी है। तो हर दिन वो 9 महीने, हर दिन वो जो माँ बाप बनने वाले हैं, वो दोनों उस बच्चों के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, संभाषण करना चाहिए। बच्चे के ऊपर ऐसा हाथ रख के हम दोनों वेट कर रहे हैं, हम इतना प्यार करते हैं आपको, हम आपका निरीक्षण कर रहे हैं, हम सब कुछ अरेंज कर दिया है आपके लिए, इतना अच्छा सा वातावरण हमें निर्मित किया है घर पे आपके आगमन के लिए। हर दिन उनसे संभाषण करना चाहिए ध्यान स्थिति में, नहीं तो ऐसे ही। जब एक स्त्री, उनका जो स्त्री तत्व है, वो उनका शरीर का धर्म है, उनसे तब नहीं जुड़ती है तो उनको प्रॉब्लम होगा। नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पाएगा। आजकल आप अगर देखें तो ज्यादा तक सिजेरियन सेक्शन। डॉक्टर्स के पास प्रेग्नेंट लेडीज जाते हैं और ये बहुत दुख की बात है, वो कहते हैं डॉक्टर से मुझे पेनलेस डिलीवरी चाहिए। कैसा होगा पेनलेस डिलीवरी? ये सहज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से आप सब कुछ सीख सकते हैं और आपका बच्चा भी सब कुछ सीख सकता है, क्योंकि इतना एफर्ट करने के बाद सक्सेस मिलेगा।
तो पेनलेस डिलीवरी चाहिए, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, चलो ठीक है सिजेरियन कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स को भी पता नहीं है। और कई डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ओके डेट ऑफ डिलीवरी है February 10th, लेकिन मैं वेकेशन पे जा रही हूँ। January 10th को निकालेंगे ना सी सेक्शन करके। क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि वो जो आत्मा है, वो आत्मा एक निश्चित समय पर यहाँ पे आना चाहती है। तो हम यहाँ पे सब कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर वो बेटा वो बेटी February 10th को आना चाहते हैं, हम January 10th को बाहर ला रहे हैं, हमें सब कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी है, इस इंटरफियरेंस से, इस कंफ्यूजन से हम उनका जो लाइफ है उनको हम बहुत डिस्टर्ब, वो लाइफ प्लान जो है उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको एक संगठन के बारे में बताना चाहती हूँ। एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आई, वो 8th month का। क्या हुआ, सडनली वो जो बच्चा अच्छा तरह से पैदा हो रहा था वो ऐसा उल्टा हो गया। उनका जो सर है वो नीचे होना चाहिए, वो उल्टा हो गया। तो डॉक्टर्स ने चेक किया और डॉक्टर्स ने बोला ये क्या है, सडनली ये क्या हो गया, रात में ऐसा पलट गया बच्चा, इसको अब ऑपरेशन करना है, निकालना है। तो वो लोग थोड़ा डर गए थे और हमारा गाइडेंस लेना चाहते थे। तो मैंने पूछा उनसे, उसके पहले क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तो वो जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बताई थी जो कुछ भी हुआ। उस रात को ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा, और उसके बाद ये हो गया। सो यहाँ पे हमें ये समझना है कि बच्चा को एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। हम इस भूमंडल में आते हैं इस विश्वास से, ये जो मेरा माता पिता है वो मेरा सुरक्षा करेंगे, एक सुरक्षित वातावरण में मुझे रखेंगे, मेरा देखभाल करेंगे। सो जब भी ऐसा होता है इसके साथ, इस बच्चा जो है, ये शिशु जो है, उसमें इतना असुरक्षित भावना पैदा हो गया। अगर ये दोनों का बीच में ऐसा चल रहा तो मेरा क्या होगा? अगर मैं बाहर आऊं तो इतना असुरक्षित है मेरे लिए, क्या होगा मेरा? तो बाहर आने से वो रेसिस्ट कर रहा था, पूरा ऐसा पलट गया। तो मैंने उस प्रेग्नेंट लेडी से कहा, ठीक है, अगर सर्जरी करना है तो करना है, लेकिन उससे पहले आप एक प्रयत्न करिए। उससे पहले ऐसा हाथ रख के अपना जो बच्चा है वो बच्चा से कहिए कि ये जो कुछ भी हुआ हम दोनों के बीच में, ये हमारे बीच की बात है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। हम दोनों आपके माता पिता हैं, आपसे प्यार करते हैं और करते रहेंगे, बस ये कहिए। तो वो जो माँ बाप है, जो कुछ भी मैंने कहा वही करा। 3-4 घंटे के बाद बेटा, वो जो बच्चा ऐसा पलट गया।
तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, अब आप सब समझ सकते हैं ये प्यार, ये ज्ञान जो भी है कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद कैसे वो बच्चा किस परिस्थिति में कैसे बाहर आएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा तक हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं। आजकल हम ऐसे फील करते हैं डिलीवरी जो है वो एक डिसीज है, वो इलनेस है। हम क्यों हॉस्पिटल जाते हैं बताइए? हॉस्पिटल हम क्यों जाते हैं? सिक्योरिटी नहीं, मैं नॉर्मली पूछ रही हूं, हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? अगर कुछ बीमारी है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है। एक प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ज़्यादा तक डिलीवरीज नेचुरल डिलीवरीज हो सकते हैं, 99%। अगर आप ये सब प्रैक्टिस करें तो 99% ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर डर है। हमारा जो सहज स्थिति है उस सहज स्थिति से बहुत दूर जा चुके हैं। हमारा जो स्त्री तत्व है उस स्त्री तत्व से हम बहुत दूर जा चुके हैं। ओनली लेस देन 5% मेडिकल हेल्प चाहिए, 95% नेचुरल प्रोसेस है ये। ओके, ठीक है, अगर आपको हॉस्पिटल ही जाना है, क्योंकि अगर कुछ हो गया, ये डाउट आपके अंदर होता तो कुछ ही हो जाएगा, क्योंकि वो डर से हम जा रहे हैं। ज़्यादा तक एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए वो जो अपना घर है, उस घर में वो बहुत सुरक्षित फील करती है। क्यों? अपना घर है ना, अपना रूम, अपना घर, एक सुरक्षित भाव। अगर हॉस्पिटल को जाना है तो ऐसा हॉस्पिटल आप चूज करिए जहां डॉक्टर्स को ये सब पता है। नहीं तो प्रेग्नेंट लेडीज को मैं ये सब नहीं कह सकती हूँ, एस्पेशली हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसा ट्रीट करते हैं उन्हें, वहाँ पे ऐसे बात कहते हैं उनसे। अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं उनके साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनके लिए वो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है। तो जब आप हॉस्पिटल में हो, घर में हो, जहाँ भी हो, ऐसा वातावरण आपको रखना चाहिए। सॉफ्ट म्यूजिक, एक अच्छा म्यूजिक, एक अच्छा मंत्र, थोड़ा सा दिया, कैंडल्स, नाइस फ्रैग्रेंस, ऐसा रिलैक्स्ड वातावरण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, मैं फर्स्ट ये बताऊंगी। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, बच्चा बाहर आ जाता है, ये डॉक्टर्स, ये जो हॉस्पिटल्स है, मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ,
लेकिन एलोपैथी जब भी ज़रूरत है तब हमें हेल्प लेना चाहिए। 5%, लेस देन 5% केसेस। अगर आपको एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ पे बैठ के नहीं ये खून बह रहा है, नहीं मैं हील करूँगी, बोन स्टब टूट गया, तो आपको हेल्प लेना ही चाहिए। तो हम जब हॉस्पिटल जाते हैं तो ये जो सिजेरियन सेक्शन करते हैं, ये तो रिवर्स प्रोसेस है। नेचुरल डिलीवरी में हम कैसा आएंगे? ऐसा आएंगे, ठीक है, ऐसा आएंगे। लेकिन सिजेरियन सेक्शन में ऐसा आएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। और माँ का जो पेट है उसे काटते हैं एंड सडनली हम बाहर आ जाते हैं। सो ये जो भी बच्चे सिजेरियन सेक्शन से पैदा होते हैं, उनमें ये भाव रह जाता है कि मैं जीवन में कुछ भी मैं कर नहीं सकती हूँ, किसी की आसरा चाहिए, किसी की सहायता से ही मैं कुछ कर सकती हूँ। ऐसा भाव पैदा हो जाता है। तो जब एक बेटा, ये बच्चा जब बाहर आ जाता है, ये जो डॉक्टर्स है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, उसका अप्रोच बहुत मैकेनिकल अप्रोच है, एक मैस्कुलिन अप्रोच है। वहाँ पे हृदय, कोमलता कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो वो जो बच्चा है उसको बाहर निकाल देते हैं, तुरंत वो जो कनेक्शन है माँ बच्चे के बीच में उसको काट देते हैं। वो कॉर्ड है उसको सडनली कट कर देते हैं और बच्चे को स्नान करने के लिए, नहाने के लिए लेके जाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जब भी बच्चा बाहर आता है, फर्स्ट थिंग, पहला डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को माँ के हृदय के ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये करने से माँ के और बच्चे के बीच में एक बंधन, एक अच्छा सा बॉन्ड, माँ के अंदर हार्मोन्स डेवलप होते हैं। इसे बोलते हैं लव हार्मोन बोलते हैं। बच्चे को वो वार्मथनेस फील करना चाहिए। बच्चा तभी वो प्यार फील कर सकता है। ये पहला मोमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है। ये पहला मोमेंट ऐसा नहीं हुआ तो बच्चा मुझे कोई प्यार नहीं करते, ऐसा भाव उसमें डेवलप हो जाता है और उस प्यार के लिए सब जगह ढूंढता रहता है, मुझे प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। और वो जो भी कॉर्ड है, वो जो प्लेसेंटा है, 9 महीने हम माँ के अंदर, माँ के पेट के अंदर रहे थे और सब कुछ हमको वहां से मिला है, खाना, सब कुछ। वो हमारा सोर्स है। सो जब वो सडनली कट करेंगे, वो जो कनेक्शन है काटेंगे सडनली, तो हम शॉक में चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्लोली 3 to 4 आवर्स के बाद स्लोली काटना चाहिए, नहीं तो वो तुरंत वही छूट जाएगा। 20 आवर्स 24 आवर्स में वो अपने आप छूट जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और क्या करते हैं डॉक्टर्स? आंख में ड्रॉप्स डालते हैं, ईयर्स में डाल देते हैं, ये जो टिश्यू है वो जल जाता है और तुरंत जब हम बाहर आ जाएंगे हमें ऐसा कर देते हैं, ऐसा मारते हैं।
हमारे पास इतने लोग आए हैं बैक पेन से, वो जो लोग बैक पेन से आए हैं उन लोगों में 80% रूट काज यही था। और उस बच्चे को ऐसा लगता है मैं इतने दूर से आया हूं, मैं वहां से उस अनंत लोकों से यहाँ पे आया हूं, ऐसा मुझे स्वागत कर रहे हैं। ये बहुत बुरी दुनिया है, ये बुरी लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं, ये दुनिया बहुत बुरा दुनिया है। ऐसा बिलीव कर, ऐसा प्रभाव हो जाता है। ये पहला जो क्षण है, ये पहला एक्सपीरियंस जो है हमारा, ये पहला अनुभव जो है हमारा, ऐसा हो जाए तो हमारे ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम अपना जो सारा जीवन है इसी भाव से हम जिएंगे। जो कुछ भी है बाद में हमारे जीवन में, ये लोग ऐसे ही है, ये दुनिया ऐसा ही है, बुरा दुनिया, बुरी दुनिया, बुरे लोग। क्योंकि आपका वो जो पहला अनुभव था, उस अनुभव ने आपको ये सीख दिया। तो दोस्तों, मैं अगर ऐसा कंटिन्यू करी तो 7 दिन हम इसके बारे में ही 7 दिन रह जाएंगे क्या? तो ऐसा प्रभाव होता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर। तो मैं अब आपको बताना चाहती हूँ, ये जो डिलीवरी प्रोसेस है एक ब्यूटीफुल, एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। इसे कहते हैं वाटर बर्थिंग डिलीवरी। एक अच्छा सा टब में थोड़ा सा, उतना गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें सॉल्ट डाल के वो जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको बिठाना है। क्योंकि वो जो पानी है, जब हम पानी में बैठते हैं बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। और जब हम अंदर रहते हैं 9 महीने, कैसा वातावरण था? पानी जैसा वातावरण, पानी है, पानी में है हम 9 महीना। तो क्या होगा जब हम बाहर आएंगे, उस वातावरण से सेम उसी मीडियम से हम बाहर आएंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, अंदर तो पानी है, बाहर तो पानी नहीं है। तो जब हम बाहर आते हैं, टेम्परेचर का डिफरेंस, इतना डिफरेंस होता है, और ये मीडियम भी डिफरेंट है, बहुत शॉक होता है हमें। टेम्परेचर ट्रॉमा बोलते हैं, शॉक बोलते हैं। जब भी ये जो पानी है, ये पानी से उस पानी में हम बाहर आ गए तो क्या होता है, बहुत कम ट्रॉमा होता है। और उस समय बहुत अच्छा सा म्यूजिक, नाइस फ्रेग्रेंस, ये सब होना चाहिए। और वो जो हस्बैंड है, उस हस्बैंड को भी रहना चाहिए, वाइफ के पास में बैठकर उसको सपोर्ट करना है, देखना है। ये इतना अच्छा सा अनुभव है, कैसा एक जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है। अगर एक बेटी, बड़ी बेटा है तो वो उसको भी देखना चाहिए, उसको भी रहना चाहिए। क्यों? वो सारा फैमिली उस बच्चा को वेलकम करना चाहिए। तो ये वाटर बर्थिंग डिलीवरी, ये जो है एक आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत कम शॉक होगा, बहुत कम ट्रॉमा होगा, और
ये जो बच्चा बाहर आएगा वो तुरंत स्विमिंग करना लगेगा। आपको बाद में स्विमिंग वो कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। और हमने ये भी देखा है कि ये जो बच्चे ऐसे वाटर बर्थिंग प्रोसेस से डिलीवर होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज होते हैं। नॉर्मली जो कुछ भी सीखना है वो सीखने के लिए 5-6 साल लगेगा। ये जो बच्चे वाटर बर्थिंग से डिलीवर होते हैं वो 2-3 साल में सीखेंगे सब कुछ। और यहाँ पे मैं आपको और एक स्पेशल बात भी कहना चाहती हूँ। रशिया में समुद्र तीर जो होता है वहाँ पे डिलीवरी करते हैं। वो प्रेग्नेंट लेडी वो समुद्र तीर में वो पानी में बैठेगी और एक आध्यात्मिक स्थिति में वो बच्चे को जन्म देगी। और जो डॉल्फिन्स है वहाँ पे समुद्र में वो डॉल्फिन्स आके उनका डिलीवरी प्रोसेस में मदद करेंगे। क्योंकि वो जो डॉल्फिन्स है वो इतना इंटेलिजेंट बीइंग्स है, ह्यूमन से भी बहुत इंटेलिजेंट है। और वो जो वाइब्रेशंस है उनका वाइब्रेशंस जो भी है उससे सब कुछ हील कर सकते हैं और वो वाइब्रेशंस वो पास कर सकते हैं। वो ग्रेट मास्टर्स है। सो उन डॉल्फिन्स के लिए एक बार तालियां।